बहनों की है न सुरक्षा, ना ही शिक्षा की है व्यवस्था। अस्पताल बीमार यहाँ गरीब का ना इलाज, अब परिवर्तन लाएंगे। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। क्या एक ऐसा प्रदेश जो बेटियों की सुरक्षा के नाम पर योजनाओं की लंबी सूची गिनाता हो? क्या एक ऐसा सिस्टम जो खुद को सुशासन कहता हो? क्या एक ऐसा समाज जो बेटी बचाओ के नारे लगाता हो? वहीं एक 6 साल की मासूम बच्ची की चीख क्यों नहीं सुन पाया? नमस्कार, मैं हूं बीभा कामत और आप देख रहे हैं आरवी न्यूज। बिहार के दरभंगा से आई यह खबर सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज और व्यवस्था दोनों के लिए एक कड़वा आईना है। 6 साल की मासूम बच्ची जो अपने भाई के साथ गांव के मंदिर परिसर में खेल रही थी, अचानक लापता हो जाती है। परिवार खोजता है, गांव खोजता है और देर रात तालाब के किनारे उसका शव मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होती है और उसके बाद हत्या। एक मासूम की जिंदगी हैवानियत की भेंट चढ़ जाती है। गांव में मातम है, लेकिन मातम से ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है। लोग सड़कों पर है, आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रेप को के मार दिया, गलत काम को के इज्जत लूट के बच्चा के मार दिया है। रेप को के खून के धारा बहते थे बच्चा के। हाँ, वो सब देखा है। रात में 12 बज रहा, जाइए वहाँ पर, जाइए वहाँ। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाया जाएगा। जांच तेज है, कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है उस माहौल का जहां बेटियों के लिए योजनाएं घोषित होती है, जहां पिंक बस जैसी पहल महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर शुरू की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत में कहीं कॉलेज की छात्राएं असुरक्षित है, कहीं गरीब परिवारों की बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही है और कहीं समाज को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं बार बार सामने आ रही है। छोटा सा बच्चा था, उसका मर गई। इसी तरह मैं चाहती कि तुरंत मार दिया जाए। उस बच्ची के साथ इंसाफ करिएगा तो दोनों साथ एक साथ चलना चाहिए, तो प्रशासन को हम मानेंगे। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपराधियों में कानून का डर नहीं बचा, या फिर कानून का भय खत्म होता जा रहा है? क्या योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह गई है? क्या डिजिटल क्रांति के इस दौर में अपराध भी आधुनिक और निडर होते जा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, समाज से भी है, परिवार से भी है और हम सब से भी है। क्यों जब एक 6 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षा शब्द का अर्थ क्या रह जाता है? दरभंगा की इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारी बेटियां सच में सुरक्षित है? और अगर नहीं तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी छोटी बहन थी। अच्छा, चाचा की बेटी थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जो आज मेरी बहन के साथ हो, कल हो कि किसी की बहन के साथ ना हो, ऐसा कभी नहीं हो। इसलिए उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए। सजा नहीं, मौत चाहिए। ऐसा सजा, वही मौत, सजा मौत है, ऐसा सजा मिलना चाहिए कि उसका रूह कांप जाए, उसका रूह कांप जाए, वो छूट के आएगा। अच्छा, इससे पहले भी सुने थे वो इस तरीके से करते थे? हाँ, इससे पहले किया था एक बच्ची के साथ, तो वहाँ का आदमी है उस बात को दबा दिया। आज अगर उस बात को नहीं दबाया रहता तो आज इतना बड़ा कांड नहीं करता। और क्या लगता है आप लोग को इंसाफ मिलेगा? हमको तो लगता नहीं है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पुलिस है, पुलिस जो है पकड़ के तो ले गया, उसको जेल करेगा, उसको उम्र कैद होगा, अपील भी लेके 2 साल के बाद बाहर आ जाएगा। तो तो सजा क्या मिलेगा? कुछ नहीं।
भैया आपके आंखों में लगातार आप जब बोलते तब लगातार आंसू आ जाता है, क्या रीजन है? इसलिए मारा से इसलिए नहीं, एक छोटी बहन है 5 साल के मतलब 5 साल की छोटी बहन है। जब हम आते थे गली से तो बोलता था कि भैया आया, हंसते रहती थी। आज उस बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना हो गया तो उसका भाई है तो कलेजा नहीं फटेगा हमको। बच्चा नहीं है जो नहीं रोएगा। लेकिन भैया भले हमको सरकार इसका अन्याय दे चाहे नहीं दे, लेकिन वायदे भी अगर उसको फांसी नहीं हुआ, कल के अगर अपील बेल में निकला जायज है, क्योंकि प्रशासन पर से विश्वास सबको उठ गया है। देंगे ना तो कल फिर किसी के साथ करेगी और किसी और के साथ करेगी, कल किसी और बहन के साथ करेगी। इसलिए सरकार को इससे ऐसा सजा दीजिए। अब निगाहें न्याय पर है। पीड़ित परिवार को कितनी जल्दी और कितना सख्त न्याय मिलता है। यह सिर्फ एक केस का फैसला नहीं होगा, बल्कि व्यवस्था की साख की भी परीक्षा होगी। मैं विभा कामत, दरभंगा से एक विशेष रिपोर्ट। कुछ भी बच्चा के साथ बताओ ऐसा किया। हम लोग रोड पर जब खाना नहीं था, नतनी आके खाना बच्चा रहता है, कितना माँ बाप पूछता है, कितना किसी से पूछता है। आज उसको मम्मी किस लिए गया जाए के काम करने के लिए, वही बाल बच्चा के लिए ना। वो बच्चा को बेहतर हमसे मार के इज्जत लूट के ये बच्चा ये अच्छा है। जब नीतीश नहीं फैसला करेगा, जब अभी नहीं फैसला करेगा तो हम लोग के हवाले कर देना, हम लोग फैसला खुद कर लेंगे। 5 साल की बच्ची है ना, कोई बड़ी तो नहीं थी ना। वो लड़का 25 साल का था, विकास मातो नाम था। वो इतना दर्दनाक उस लड़की को नहीं देना चाहिए। दोनों लड़की के साथ लड़का के जो है ना एक साथ चलना चाहिए। प्रशासन तो पकड़ लिया ना, प्रशासन पकड़े है ना, प्रशासन छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे कि मार देंगे, हमें न देखेंगे। लेकिन साथ चलेगा, सुकून मिलेगा, बेटी का तरक्की होगा तभी। मतलब बेटी का जीने का हक नहीं है, एकदम बेटी का जीने देने न करेगा समाज। सुदर्शन वोटिंग चल रहा है। आए दिन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है, कहीं भी भेज दो आप बेटी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए छोटा सा बच्चा है, नन्ना सा, वो तो ज्यादा सियान नहीं थी ना कि आपका भी मन चले उस बच्चे पर, नहीं ना, छोटा सा बच्चा था। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि उस और दोनों लाश एक साथ जलाया जाए। आज से एक नया कानून रच लिया जाए, आज से ये नया कानून रच लिया जाए, तब हम देंगे प्रशासन सही है। मेरा लड़का को मार देना चाहिए, वो लड़का को नहीं जिंदा रखना। 5 साल को बच्चा को जो रेप किया, आज मेरा बच्चा को किया, कल उसका बच्चा ये करेगा, कल उसका बच्चा ये करेगा। तो लड़की किस लिए पैदा करता है, उसको मार देना चाहिए। देश का कोई भी जनता हो चाहे कोई भी हो, अगर गलत काम करता है तो सीधे इनकाउंटर में उसको मार दिया। तन्नू जो उनकी छोटी सी बच्ची 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच की है, उसको और जो आदमी इस तरह का कार्य किया है उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, है ना, और सारी प्रशासनिक रूप में दिया जाए। इससे पहले भी एक घटना घटी, लेकिन प्रशासन उसको संज्ञान नहीं लिया गया, और यह भी 5 से 6 वर्ष के बीच का ही है, समझे, इससे पहले का नहीं है। यहाँ पर जो शराब का जो कारोबार कर रहे हैं, प्रशासन वहाँ मौन है, को कहा वह जो है सो उसको बंद किया जाए। जिसने ये किया काम तो क्या वो गिरफ्तार हो गया? हाँ, सुना हूँ कि जो गिरफ्तार हो गया है, पुलिस उसको पकड़ ली है। पुलिस अभी तक जो है सही काम कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए STN News 24/7 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी तुरंत लाइक कीजिए, दोस्तों तक खबर पहुंचाने के लिए शेयर करिए, अपनी राय कमेंट में बताइए, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब करिए STN News 24/7 को, ताकि हर ब्रेकिंग न्यूज आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं प्रिया सागर, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद और देखते रहिए STN News 24/7।